हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। एक दिन एक गोपी जो है वो भगवान का ध्यान कर रही थी, मन में बार बार ध्यान कर रही थी, माधव 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 माधव। भगवान का एक नाम माधव भी है ना, तो उसके दिल दिमाग में माधव छाए हुए थे। अब वो मक्खन बेचने ले जा रही है तो क्या बोल रही है, माधव ले लो, माधव ले लो। अब वो मक्खन की जगह क्या बोल रही है, माखन ले लो नहीं बोल रही, क्या बोल रही है, माधव ले लो, माधव ले लो। तो कन्हैया कहते हैं मुझे बेचने जा रही है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हो गया, सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा मक्खन तो दे दे। प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है, वे कन्हैया को सताने लगी। अरे तू कैसे गोकुल का राजा हो गया, गोकुल का राजा तो बलराम भैया है, मैं तुझे माखन नहीं दूंगी। नंद बाबा के यहाँ तू काला कलूटा कैसे पैदा हो गया, नंद बाबा तो गोरे हैं, तुझे कहीं से ले आए होंगे। कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने कहा, अरे लाला छोड़, मेरा आंचल छोड़। तो लाला जो है थोड़ा रूठ गया और उसका उन्होंने आंचल छोड़ दिया। गोपी जबरदस्ती छुड़ा के अपना आंचल भाग गई। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फैलाकर बैठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी, कान्हा माखन ले ले, मिश्री ले ले, जो चाहे सो दूँ, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान जा। किंतु कन्हैया अब क्यों माने, अब वो नहीं मान रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ना माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी। तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठा के मारा और मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला कृष्ण के सिवाय अन्य कोई देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण तो सबके पति हैं, आप सबके भी पति हैं। वो आपके शरीर के पति हैं और श्री कृष्ण आप सबकी आत्मा के पति हैं। हम सबके पति हैं, आत्मा परमात्मा है ना। श्री कृष्ण तो सबके पति हैं। अब श्री कृष्ण जब घर जाकर चुपचाप माता की गोद में छिप गया, वो ऐसा शांत सियाना बैठा हुआ था कि मानो कुछ किया ही नहीं। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कहा और कन्हैया की शिकायत की, माता जी तुमने इसको बहुत मुंह चढ़ा लिया है, किंतु ये बड़ा शरारती हो गया है, इसने देखो मेरी घघरी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। अब देखिए कन्हैया कितने चतुर हैं। लाला कहते हैं, मैया मुझे इस गोपी से बड़ा डर लगता है, इसके चले जाने के बाद मैं सारी बात बताऊंगा। कन्हैया ने कहने लगे, माँ ये गोपी बड़ी कंजूस है, ये 3-4 दिन का बासी माखन बेच रही थी, कोई गरीब इसको खा लेता तो बीमार हो जाता, ऐसा सोचकर मैंने इसकी मटकी फोड़ दी। मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान जो हूँ। यशोदा गोपी को लताड़ने लगी, अरे गोपी बिगड़ा हुआ दूध मक्खन बेचती है। कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी हंसने लगी। कन्हैया बोलने में बड़ा चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। राह चलती गोपी की मटकी फोड़ सकता है, ऐसा धन्य कोई देव है जो रास्ते में चलती हुई किसी की नारी को छेड़ सके। सब डरते हैं कि अगर किसी नारी को छेड़ा तो थप्पड़ पड़ेगा, फिर हमारी पूजा कौन करेगा। श्री कृष्ण लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुकरण कोई देव नहीं कर सकता और हमें भी नहीं करना चाहिए। उनकी लीला का आनंद लीजिए, उसका अनुकरण नहीं करिए। अनुकरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला का करिए और श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लीजिए। अन्य देव तो हाथ में शस्त्र अस्त्र लिए हुए हैं, किसी के हाथ में सुदर्शन है, किसी के हाथ में धनुष बाण है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, मानो इन सबको संसार का डर है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखते, वो आँखों में क्या रखते हैं, हाथ में क्या रखते हैं, हाथों में क्या रखते हैं, बांसुरी। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कुंभन दास जी की माखन चोरी लीला।
या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हो। ये लीला जो है 500 वर्ष पुरानी है, और भगवान श्री कृष्ण कितने पुराने? 5000 साल। तो एक दिन एक गोपी भागवत कथा में गई और उसने सुना कि भगवान जो है वो घरों में माखन चुराते थे। 500 साल पुरानी है, अब अभी की नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि मेरे घर भी आएंगे चुराने, मैं भी मक्खन निकालती हूँ। उसका बड़ा प्रेम था गोपी का, तो उसने सुंदर सुंदर मक्खन निकाला और ढक के ले गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में गई। देख कन्हैया, मैं तेरे लिए माखन बना के लाई हूँ, बड़ो मीठो है, तू मेरे घर आना, चोरी करवे हो, मैं काऊ को ना बताऊंगी, काऊ को ना बताऊंगी, तू मेरे घर आना। अब एक दिन आई, लाला नहीं आया, दूसरे दिन आई, फिर लाला नहीं आया, अब तीसरे दिन आई, रोज आने का नियम बना लिया। अब देखिए कितनी ललक है उस गोपी को, कितना प्रेम। महीनों बीत गए, जरा भी उदास नहीं हुई, जरा भी उसको बुरा नहीं लगा। रोज आती, मक्खन निकालती और लाला के पास जाती और रोज उनके मंदिर में दिखाती कि आप हमारे घर आना, रोज रास्ता बताती। एक दिन कुम्मन दास जी जो थे वो भगवान का भजन गाया करते थे, थोड़े वृद्ध थे। तो कुम्मन दास जी जब पर्दा कर रहे थे भगवान को, तो उन्होंने देखा भगवान की लार टपक रही है। भगवान की क्या टपक रही है? हमारी लार कब टपकती है? हमारी लार कब टपक, हमारे मनपसंद प्रसाद आता है, अब वो रोज मक्खन लाती थी, तो भगवान की लार टपक रही है। तो कुम्मन दास जी ने कहा जय 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 जा कहाँ है? तो उन्होंने कहा देखो कुम्मन दास, तुम्हें तो सब पता है, वो गोपी रोज आती है और मुझे माखन दिखाती है। तो बोले क्या करना है? बोला आज उसके घर चोरी करने चलेंगे। कुम्मन दास जी कहने लगे मैं तो इतना व्रत हो गया, मैं कहाँ जाऊँगा चोरी करने, कैसे करना है, अच्छा तुम बताओ। अब उनके लारी टपकी जा रही है भगवान की, इतना उनका मन आ गया मक्खन खाने के लिए। तो उन्होंने कुम्मन दास जी को पूरा प्लान बताया। उन्होंने बताया कि जब रात को शयन आरती हो जाएगी, है ना, जब शयन आरती हो जाएगी तो जब सब मुझे सुला देंगे और सब कुछ हो जाएगा, तब तुम मंदिर के पीछे आ जाना। कुम्मन दास जी जो हैं बेचारे वृद्ध हैं, पर उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है, भगवान उनके साथ लीला कर रहे हैं। अब भगवान जो है खिड़की में से पीछे से आ गए और कुम्मन दास जी कूद गए और कुम्मन दास जी ने उनको अपने कंधों में बिठा लिया और दोनों पैर उनके पकड़ लिए। अब जा रहे हैं दोनों। भगवान ने कहा जाए रास्ता ना है, जाए, इधर मुड़ गए। फिर भगवान को रास्ता बताते हुए जाने। बोले तुम कब आए? अरे बोले रोज़ गोपी रास्ता मुझे बताती थी ना घर आने का, तो मैं आ रहा हूँ। अब दोनों गोपी के घर पहुँच गए रात के समय और छत से नीचे प्रवेश कर गए। ठाकुर जी ने कहा आवाज़ मत करियो, आवाज़ मत करियो, देख वो रही मटकी, ले चल मुझे वहाँ। ठाकुर दास जी ने कुम्मन जी के कंधे पर पाँव रखा और तुरंत मटकी पकड़ ली। बोलिए लाला की जय। मटकी पकड़ ली और मक्खन निकाल के मटकी में से खाने लगे। लीला का आनंद लीजिए। कुम्मन दास जी बोले अकेले अकेले प्रसाद मत पाओ, मुझे भी तो खिलाओ। अब लाला खाते जा रहे हैं और ऊपर से टपकाते जा रहे हैं। कहीं कुम्मन दास जी के गाल पे टपक रहा है, कहीं उनकी नाक पे टपक रहा है, कहीं उनके मुंह पे टपक रहा है। कुम्मन दास भी जीभ निकाल के चाट रहे हैं। अब दोनों इतना आनंद ले रहे हैं। कुम्मन दास जी कभी माखन, कभी उनके गाल पे गिरे, कभी नाक पे, कभी मुख पे गिरे। लीला हो रही है। कुम्मन दास जी का रोम रोम नृत्य कर रहा है, अश्रुधारा बह रही है। तभी उनको भाव आया, देखो तो सही ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं।
तो ऊपर आँख करके देखा तो देखा ठाकुर जी की धोती छोटे है ना, धोती खिसक रही है। बोले जय जय, जरा धोती पकड़ लो, नहीं तो नहीं तो शेम शेम हो जाएगी। तो अब ठाकुर जी ने क्या करा, अपनी 2 भुजा और पकड़ कर दी। अब 2 से माखन खा रहे हैं, 2 से धोती पकड़ी हुई है। अब सोच के देखिए कितना आनंद आएगा। तो कुम्भन दास जी ने सोचा कि ऐसी लीला तो हमने कभी नहीं देखी कि 2 से भगवान ने धोती पकड़ी हुई और 2 से माखन खा रहे हैं। अब उनको कुम्भन दास जी को इतने उनको अश्रुधार बह रही है, इतना आनंद आ रहा है कि कुम्भन दास जी को बेहोशी से आने लगी। तो बेहोश होने लगे तो ठाकुर जी ने कहा कुम्भना ऐसा मत कर, मटकी गिर जाएगी तो गोपी आ जाएगी, कुम्भना ऐसे मत कर। पर कुम्भन दास जी बेहोशी की हालत में नीचे गिर पड़े और लाला चीके पे लटक गए। कुम्भन दास नीचे गिर गए और लाला लटक गए। लटके लटके ठाकुर जी ने सोचा अगर आज पकड़े गए तो खूब डंडे पड़ेंगे। अब लाला तो खिड़की में से भाग गए और कुम्भन दास वहीं रह गए। अंधेरे में गोपी आई, बोले काय का शोर मचा। तो देखा कि कुम्भन दास जी पड़े हैं, तो उनको एक डंडा मारा। जब लालटन जलाई तो देखा कुम्भना बैठा। बोले अरे तुझे शर्म नहीं आई बाबा, बुढ़ापे में चोरी करता है, मंदिर में कीर्तन गावे ही तो वो बाबा है। तो रोज माखन ले जाती थी, मेरे घर लाला भोग लगाने आवेगा, शर्म न आई, तू आ गया चोरी करने। कुम्भन दास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले गोपी मैं रोज लाला को कहकर आती, लाला किस दिन आज माखन खाने आएगा। वो लाला तो आयो नहीं, तू बुढ़ा पांडा आ गया। कुम्भन दास जी ने गोपी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा लाला आया था, माखन खाकर चला गया। तो कुम्भन दास जी कहते हैं तू मैं सखी बड़भागी, नंद तेरे घर रोज तेरे घर आवत है, तू अपना श्रृंगार करत है, वह दर्पण हाथ दिखावत। तो गोपी तेरे बड़े भाग, लाला तेरे घर आया। हम भी प्रेम से जो भोग लगाएंगे, हृदय से जो भोग लगाएंगे, तो लाला हमारे घर भी आए, हमारे घर भी भोग लगाएंगे। हम प्रेम से करें तो हम तो कहते हैं हमें बड़ी जोर से भूख लगी, घंटी बजाई, भोग लगाया, बस हो गया। ऐसे जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो उनके द्वारा पूरा ब्रह्मांड का भोग लगता है, पूरे ब्रह्मांड का, खाली ठाकुर जी का नहीं। ठाकुर जी के द्वारा पूरा ब्रह्मांड भोग लगाता है। तो आप जब ठाकुर जी को भोग लगाएं तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कि ये साक्षात मेरे लाला हैं, मेरे प्रियतम है, मेरे प्राणनाथ है, अखिल विश्व के ब्रह्मांड नायक है। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, गोपी भाव से, यशोदा मैया के भाव से उन्हें भोग लगाया करें। हम तो 3-3 टाइम भोग लगाते हैं और उस आनंद से नहीं लगाते, उस प्रेम से नहीं लगाते, उस भाव से नहीं लगाते। हम अपने कन्हैया को देख सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं, हृदय से हृदय में उनसे बात भी कर सकते हैं। वो ही हमारे अपने हैं, वो ही 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, वो ही हमारे अपने, वो ही हमारे साथ हमेशा रहते, 24 घंटे हमारे साथ रहते। तो ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे लाला, हमारे प्रियतम, हमारे प्राणनाथ,
हमारे प्रियतम भगवान को की जय हो, गुरु भगवान की जय हो। हम बोलिए बाल कृष्ण लाला की जय, हमारे प्राण प्यारे प्रियतम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।